ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञान
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् भुजेश तनया तत्ताम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना भजमधु वर्गेण मा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापवार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्भक्तविदं तत्रादरो नापरम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादि गोविन्दा सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादि गोविन्दा सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद
सर्वकारण कारणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे कई दिन से। तो गत दिनों में हम लोगों ने वाराणसी में जो लीलाएं कुछ महाप्रभु ने करी वो सुनी थी, प्रयागराज में जो लीलाएं करी वो सुनी थी, और कल जगन्नाथपुरी में कुछ लीलाओं का वर्णन किया था। तो जगन्नाथपुरी की लीला में, जैसे वाराणसी की लीला में प्रकाशानंद सरस्वती का महाप्रभु ने उद्धार किया, इस तरह से पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य उनका उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु के ही बहुत बड़े भक्त थे वहाँ के राजा प्रतापरुद्र। उनके एक मंत्री थे जो दक्षिण भारत में उनका प्रतिनिधित्व करते थे। तो उनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ था, लेकिन वो उच्च ब्राह्मण के सभी गुण थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण की तरह स्वीकार करते थे। और जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो वो रामानंद राय से मिले। रामानंद राय उनका नाम था। फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में पुरी में वास कर रहे थे तो रामानंद राय उनके साथ वहाँ रहे, और भगवान की जो अंतरंग लीला है, विशेष रूप से रास लीला है, उसके विषय में रामानंद राय उनसे चर्चा करते थे। और एक स्वरूप दामोदर, ये दोनों ललिता और विशाखा के अवतार बताए जाते हैं, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो रामानंद राय विशेष रूप से भगवान के 10वें स्कंद की चर्चा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब सभी भक्त उनके साथ इकट्ठे होते थे तो उनके सामने जब चर्चा करते थे तो ध्रुव और प्रहलाद महाराज के चरित्र पर हमेशा चर्चा करते थे। 6वें स्कंद में, 7वें स्कंद में इनकी ध्रुव प्रहलाद की कथा आती है, तो उनमें ये चर्चा करते थे हमेशा। तो कई बार उन्होंने ये ध्रुव प्रहलाद की चर्चा करते थे। कभी भी रासलीला की चर्चा कभी चैतन्य महाप्रभु नहीं करते थे, क्योंकि रासलीला है वो अत्यंत गुण विषय है। हम रासलीला को, भगवान की रासलीला को समझ नहीं सकते। तो हमेशा वो भक्तों के चरित्र, विशेष रूप से प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की ही चर्चा करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को जब भक्त बनाया और वो उनके साथ कीर्तन करने लगे, तो वहाँ के जो मंत्री थे, प्रतापरुद्र राजा बाहर गए हुए थे, मंत्री थे, तो बड़े वो क्रुद्ध हुए, उनके लिए काफ़ी सारे षड्यंत्र करे। लेकिन अंत में जब राजा को पता लगा तो उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया। तो जैसे रथ यात्रा निकलती थी तो चैतन्य महाप्रभु उस रथ यात्रा में शामिल होते थे, और रथ 1 इंच भी नहीं खिसकता था तो चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाके अपने सिर से रथ को थोड़ा धक्का देते थे तो रथ तुरंत चलने लगता था। और वहाँ नृत्य कीर्तन करते थे। पूरे बंगाल से, जगह जगह से, असम से, उड़ीसा से, जगह जगह से भक्त आते थे और उसमें शामिल होते थे, रथ यात्रा में उनके साथ शामिल होते थे, कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु विभिन्न विभिन्न भाषा बोलते थे जो बहुत कम लोगों को समझ में आती थी। कुछ उनके पार्षद हैं, उनको समझ में आती थी। तो वो गोपी भाव में भगवान की भक्ति करते थे, जो स्वयं भगवान थे और गोपी भाव लेकर आए थे। जैसे गोपियाँ भगवान के विरह में नृत्य इत्यादि करती हैं और विरह में उनके हृदय में जो भगवान के भाव उठते हैं, उसी तरह का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु वहाँ लीला कर रहे थे, विभिन्न तरह की लीला कर रहे थे।
लेकिन बीच बीच में अपनी वो महाप्रकाश लीला करते थे जिसमें वो अपने स्वरूप को दिखाते थे। जैसे मुरारी गुप्त थे, हनुमान जी के अवतार थे वो, तो उनके सामने एक बार शूकर रूप उन्होंने प्रकट किया। उनके यहाँ गए और शूकर रूप में वो आ गए और उनकी जो सुराही थी उसको अपनी नाक पे उन्होंने जैसे पृथ्वी को उठाते हैं ऐसे उठा लिया। तो ऐसे ही अदत्ताचार्य के सामने एक बार पूरा विश्व रूप प्रकट किया, जो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने पूरा विश्व रूप प्रकट किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने विश्व रूप प्रकट किया। तो ऐसे आजकल तथाकथित बहुत सारे भगवान होते हैं कि हम भगवान हैं, हम कल के अवतार हैं, अभी इमरजेंसी आ गई है तो हम कल के रूप में आ गए हैं अवतार, ऐसे तो क्लेम करते हैं कि हम अवतार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि अगर आप अवतार हो तो आपको विश्व रूप अपना दिखाना पड़ेगा। जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो भगवान ने आज से 5,000 साल पहले विश्व रूप दिखाया। तो जानते थे कलयुग में ऐसे कई सारे अवतार आएंगे। जैसे उस समय पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, तो भगवान की तरह उसने तो अपने और हाथ लगा लिए, बहुत सारे पार्षद रख लिए और सुदर्शन चक्र ऐसे नकली धारण कर लिया और भगवान का विरोध करने लगा, हम भगवान हैं, आप भगवान नहीं, आप नकली हो। तो भगवान ने उसका वध किया। लेकिन भगवान को मालूम था कि आगे चलते ऐसे कलयुग में बहुत सारे तथाकथित भगवान बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने वो विश्व रूप दिखाया, जिससे कि कोई भी अगर क्लेम करता है तो उसको विश्व रूप दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कई बार ऐसे महाप्रकाश लीला में बहुत सारे अपने रूप दिखाए। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को वो वहाँ पर स्थान है, आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर से वो ज़्यादा विशेष स्थान है। आप वहाँ उस घर में जाएंगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ठहरे थे, वो भी बिल्कुल वैसा ही पूरा घर है, बहुत ही सुंदर है। आपका अगर वहाँ जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथपुरी गए और हम जगन्नाथपुरी के अंदर भी गए लेकिन जगन्नाथ के दर्शन हुए ही नहीं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के जब यहाँ गए तो वहाँ पर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको जिस स्थान पर जहाँ सोते थे वो सामने ही उनको दर्शन दिए थे, वो अभी भी वो स्थान है। वहाँ पर षटभुज महाप्रभु की विग्रह बना हुआ है। तो वहाँ पर जैसे ही आप उसमें घुसेंगे तो तुरंत ही आपको अलग वाइब्रेशन, अलग फीलिंग होगी। तब तो जगन्नाथपुरी में असली जो फल है वो जाने का है, जो वो ये भक्त हैं जो उनके यहाँ जाने का। जैसे गुंडीचा है, वहाँ पर एक महादेव हैं, टाकोटा गोपीनाथ हैं, हरदास ठाकुर की वहाँ समाधि है। उस स्थान पर महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को स्वयं समाधि दी थी अपने हाथों से वहाँ समुद्र के पास, और उनके लिए भंडारे के लिए उन्होंने खुद भिक्षा मांगी थी चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा था इस स्थान में जो भी नहाएगा उसकी गोलोक प्राप्ति निश्चित है। तो वहाँ बहुत सारे भक्त जाके वहाँ स्नान करते हैं। कभी कभी बड़ा उसका तीव्र गति हो जाती है लहरों की, तो वहाँ चेतावनी दे दी जाती है कि भाई आज स्नान मत करिए, आज बहुत तेज करंट है, उसे करंट कहते हैं। समुद्र में करंट होता है, एकदम वेव आती है, इतनी तेज होती है कितना भी अच्छा तैराक हो उसे बाहर ले जाती है। तो वहाँ पर इस तरह से बहुत सारी लीला, वहाँ पर 3 भागों में विभाजित है जो पुरी है। जो ये जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको द्वारिका बोलते हैं, और जहाँ ये चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाएं हुई गुंडीचा इत्यादि उसे गौड़, उसको मायापुर बोलते हैं, नवद्वीप बोलते हैं, गौड़ देश बोलते हैं। और तीसरा स्थान है जहाँ पर ये टूटा गोपीनाथ इत्यादि मंदिर हैं, तो उसे वृंदावन बोलते हैं। जहाँ पर ये जब रथ यात्रा होती है तो कई किलोमीटरों चल के जगन्नाथपुरी मंदिर से, और ये जो वहाँ स्थान है वहाँ पर एक गुंडीचा मंदिर है, तो गुंडीचा में वो स्थान जो है वो वृंदावन कहलाता है। इस तरह से वहाँ सभी 3 तीर्थों का बात है। जैसे ब्रज में हम देखते हैं, ब्रज में सारे तीर्थ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, राम सेतु, सारे तीर्थ हैं। क्योंकि जब यशोदा माता और नंद बाबा ने कहा कि हमें सब तीर्थों के कृष्ण दर्शन कराइए, ले चलिए सब तीर्थों पे जगह जगह, तो भगवान ने सारे तीर्थ वहीं ब्रज में बुला लिए और सभी वहाँ पर हैं। वृंदावन से करीबन 2 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल उधर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ बड़े
विशाल बद्रीनाथ है, ऐसी केदारनाथ है, ऐसी राम सेतु है, और ऐसी मायापुर में सारे धाम हैं। विशेष रूप से भक्त शास्त्री ठाकुर ने उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड की वहाँ स्थापना करी और गुरुराज गोवर्धन की स्थापना करी। गिरिराज से काफी सारी शिलाएं वहाँ पे ले गए और वहाँ पर मठ में स्थापना करी। गिरिराज की परिक्रमा लोग लगाते हैं। तो इस तरह से सभी, क्योंकि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, संत होते हैं वो तीर्थों को वास्तव में तीर्थ बनाते हैं। तो भागवत में वर्णन आता है। तो जितने भी ये महान महान संत हुए हैं, इनकी वजह से जो तीर्थ अभी हमें दिखाई देते हैं वो सब तीर्थ हैं, क्योंकि वो उसको संभाल के रखते हैं, उन चिन्हों को संभाल के रखते हैं। ब्रज में है या पुरी में है या फिर मायापुर में है। ऐसी वहाँ पर एक चटक पर्वत है जगन्नाथपुरी में। जब महाप्रभु महाभाव में थे तो उन्होंने सोचा चटक पर्वत यही गोवर्धन है, और उसकी तरह बहुत तेजी से ऐसे उड़ रहे थे, भाग रहे थे पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे वहाँ पर सब लीला स्थलियाँ हैं। टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु जाते थे, बड़ा सुंदर मंदिर है टोटा गोपीनाथ। जब अंत लीला महाप्रभु की हुई तो महाप्रभु को अलग अलग जगह अलग अलग लोग दिखाई, अलग अलग लीलाएं लोगों को दिखाई दी। जैसे कई बार तो महाप्रभु जगन्नाथ विग्रह में प्रवेश कर जाते थे और बाहर निकल आते थे, कई बार ऐसे होता ही रहता था। और जब अंतिम समय था तो कई लोगों ने उन्हें समुद्र में जाते हुए देखा, कई लोगों ने उन्हें टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते देखा, और कई लोगों ने उन्हें जगन्नाथपुरी में जाते देखा। उसके बाद फिर देखा ही नहीं। लेकिन अभी भी चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के लोग हैं, बताते हैं कि आज महाप्रभु हमारे गांव से निकले, क्योंकि बड़े घुंघराले बाल हैं। तो अभी भी लोगों को दर्शन होते हैं चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि, क्योंकि भगवान अदृश्य दृश्य होते हैं। उन्होंने उस समय 500 साल पहले भौम लीलाएं खत्म कर दी, लेकिन जो सूक्ष्म लीलाएं, सूक्ष्म रूप से जो लीलाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि धाम नित्य होता है। गोलोक और गोलोक वृंदावन और भौम वृंदावन में अंतर नहीं है। जैसे रामानुजाचार्य ने विशेष रूप से शिक्षा दी है कि भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। भले ही ये किसी ने भी गढ़ा है, लेकिन इस भगवान का वास हो गया तो ये भगवान ही है, भगवान का एक स्वरूप ऐसा है ही। तो ऐसा रामानुजाचार्य, इसी शिक्षा को महाप्रभु ने ग्रहण किया रामानुजाचार्य से। तो उस समय 1000 साल पहले तो रामानुजाचार्य के उनके साथ खूब बातें करते थे, सभी पुजारियों के साथ बातें करते थे भगवान। तो ऐसे वहाँ पुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर है, तो उसमें भगवान जो हैं बगल में विशाखा ललिता सखी हैं, लेकिन भगवान ऐसे पालती मारे बैठे मुरली बजा रहे हैं, काले रंग के विग्रह हैं। क्योंकि वो ऐसे विग्रह इसलिए, उनके भक्त थे, वो इतने वृद्ध हो गए थे कि उनको वस्त्र नहीं पहना पाते थे, तो भगवान बैठ गए ऐसे। और उसी वहाँ पे जो उनका टखना है वो चटका हुआ है, तो ऐसे सभी बताते हैं संत कि उस टखने में ही महाप्रभु प्रवेश करें। तो ऐसे भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को अंत लीला में अलग अलग लोगों ने ऐसे अलग अलग अनुभूतियाँ करी। तो बड़ी विशेष लीलाएं हैं, बड़ी पूर्ण लीलाएं हैं। हमने भी पूरी लीलाएं नहीं पढ़ी, लेकिन कई साल वृंदावन में रहे तो वहाँ पर संतों से डेली कथा सुनते थे, तो वो लोग आप सब वही चीज़ सुना रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बड़े विस्तार वर्णन है, और उसका कोई अधिकारी भी नहीं है। हम भी पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी बोल रहे लगता है कि अरे चैतन्य वृक्ष का वर्णन है उसमें शुरू में। चैतन्य वृक्ष मतलब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनके शिष्य और उनके पार्षदों के शिष्य, उस चैतन्य एक वृक्ष की तरह है चैतन्य वृक्ष। शाखाएं उनके शिष्यों, हजारों हजारों शिष्य, उनका सबका वर्णन है। तो उनके नाम पर, जैसे भागवत में हम लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन है, उसमें विभिन्न राजाओं के नाम ही नाम है। भविष्य पुराण में, हरिवंश पुराण में हरिवंश भगवान का वंश, और सब भगवान के वंशज ही हैं, तो उनमें राजाओं के नाम ही नाम है, लगातार नाम है। जैसे गीता में भी शुरू में नाम, ये महारथी है, ये रथी है, ये सेनापति है, ये नाम है। तो हम लोगों को क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में तिरुचि नहीं है, तो हम नाम पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं कि ये क्या है। लेकिन वो एक तरह का जप है। जैसे भगवत नाम का जप होता है, वैसे ही भगवान के भक्तों के नाम का जप होता है। जैसे भक्तमाल, इसीलिए भक्तमाल की भगवान के भक्तों के नाम होता है, क्योंकि भगवान के भक्त का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान वो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान और भक्तों से कंपटीशन होता है। भक्त चाहता है भगवान का नाम लिया जाए, भगवान चाहते हैं भक्तों का नाम लिया जाए। भगवान कंपटीशन करते हैं भक्तों के साथ। जैसे उनको यशोदा नंदन बोलते हैं, सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु में
माता का नाम था शची देवी। तो शचिनंदन बोलते हैं तो भगवान एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और ध्यान देने लगते हैं। उनका सिंपल कृष्ण नाम बोलते हैं तो उतने प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर यशोदानंदन कहते हैं या नंदनंदन कहते हैं तो भगवान एकदम कान खिड़ जाते हैं, भक्त का नाम लिया, भगवान से अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के विभिन्न नामों का जाप करते हैं। वैसे धीरे धीरे हम चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और जो पहले सुना है उनका वर्णन करेंगे। आप लोग भी जगह जगह कथाएं सुन सकते हैं। पुराने समय में लोग कहते थे नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, लेकिन शास्त्र प्रमाण है और आधुनिक जो संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज हैं और प्रेमानंद जी महाराज, इनकी सबकी सुनेंगे कथाएं। वो स्वयं शास्त्रों से कोटेशन दे दे के उन कथाओं का वो वर्णन करते हैं किस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी कथाएं हैं। प्रेमानंद प्रभु का बहुत बड़ी सीरीज है इसकी, चैतन्य महाप्रभु भी लेटेस्ट आई है और गिरिराजन दास जी महाराज की भी इसी वर्ष आई है। तो उसमें महाप्रभु की जो पूरी की लीलाएं, भाव की जो लीलाएं, प्रेमानंद प्रभु ने तो बड़ा विस्तार से और बंगाली पद गा गा के वर्णन किया। और पता नहीं कहाँ से है, बंगाल से है कि नहीं, लेकिन वो बंगाली पद गा रहे हैं। बंगाली पद है और सरल है, सरल है। तो हम लोग भी आगे ये कुछ इनके सॉन्ग हैं, महाप्रभु के जो सॉन्ग हैं उनको गाएंगे आगे चलते। जैसे एक बड़ा सुंदर सॉन्ग है, बड़ा सुखिर खबर गाय, या फिर ऐसे बहुत सरल सरल है, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, पति आछे नाम हट जीवे रखा। जैसे यहाँ पर एक चैतन्य मंदिर खुल रहा है, तो ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है कि ये मंदिर खुल रहा है, क्योंकि वो ही ये मार्केट लगाते हैं, हरिनाम का बाजार लगाते हैं, जिसमें श्रद्धा के मूल्य पर हरिनाम की बिक्री होती है। जितनी इसकी श्रद्धा होती है उतना ही उसे हरिनाम मिलेगा। तो इसमें इस तरह से भक्त ठाकुर गाते हैं, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, पति आछे नाम हट जीवे रकार। तो इसको नाम हट बोलते हैं। हट माने हट भी होता है, और हट माने हाट मतलब एक झोपड़ी होती है। नाम हट, नाम बिकने की एक दुकान है। तो नदिया, नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मायापुर, गोद्रू 9 द्वीप हैं, तो उसमें 9 द्वीप हैं, तो गोद्रू में एक द्वीप है। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु रहते थे, नदिया गोद्रू में। नित्यानंद महाजन, पति आछे नाम हट जीवेर कारण, जीवों को दया करने के लिए उन्होंने ये नाम हट बोला। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। तो ये बहुत ही सरल भाषा में, बंगला भाषा में बहुत सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के भजन है। तो आगे उनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि उनको रिपीट करने से जो संतों ने, उनके शिष्यों ने जो ये भजन लिखे हैं, तो अपने आप ही हृदय में भक्ति का प्रभाव होता रहता है। आप देखेंगे विदेशी लोग कितने ये हरिनाम लेने लगे, तो कैसे लेने लगे, तो उन्होंने आचार्य को फॉलो किया, उनके ये भजन, तो अपने आप से हमारे अंदर वो भक्ति नहीं होगी, हमारे वो समझावट नहीं होगी चैतन्य महाप्रभु के विषय में या कृष्ण के विषय में, उनको हमसे ज्यादा समझावट होती है। तो इसी और तुरंत, जबकि वो कितने पापी जीवन में थे फिर भी, तो इन भजनों के गाने से तुरंत हृदय में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का तुरंत संचार हो जाता है, एक अद्भुत संचार। तो महाजन ये निरता सपंथा, महाजन जिस राह पे जाते हैं, अगर वो राह हम अपनाते हैं तो हमें निश्चित ही सिद्धि मिलती है। हरे कृष्ण। और कीर्तन करते हैं इसके बाद। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय जय
भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की एवं निष्ठपात परमहंस परमजिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की सप्तकोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य हरदास ठाकुर की से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की श्री वृंदावन धाम की मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की नाम संकीर्तन की श्री दामोदर सचिन सुतु की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वाले की राधा रानी की विराज महाराज की सीताराम लक्ष्मण माने की जय जय श्री राम। सतुले वृंदावन सुनाके बिहारी लाल की। तो कल सब लोग पंजाबी कॉलोनी वाले हनुमान मंदिर में इकट्ठे होते हैं, वहां से आवास के पास की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कल सब लोग 5:45 बजे 5:30 और 5:45 बजे 6:40 मान वो 5:40 मान तो वहीं इकट्ठे होते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।